मुल्क भर में तूफानी बारिशों से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में बरसते बादल अवाम का इम्तिहान लेने लगे। टांक में मुसाफिरों से भरी वैन बरसाती नाले में बह गई। 15 लापता अफराद में से 2 की लाशें मिल गईं। लोअदीर में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक। चार सदा और डेरा इस्माइल खान में भी हर तरफ पानी ही पानी। शाराय बल्तिस्तान लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। 4 अजला का गिलगित से जमीनी राब्ता कट गया। बलूचिस्तान में भी मामूल से कहीं ज्यादा बारिशें। कोयटा और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। गवादर और पस्ती में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। कौमी शाहराह बंद होने से हरनाई का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पशीन में कई गाड़ियां सैलाबी रैली में फंस गई। केज के बरसाती नाले में फंसे 2 अफराद को बचा लिया गया। बलूचिस्तान भर में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। स्कूल कल भी बंद रहेंगे। 12 अप्रैल से अब तक 8 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। सरगोदा और मरी समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मलाई पंजाब में यालाबारी का भी इम्कान। कराची में 18 अप्रैल को बारिश की तवक्को। मिल्लत एक्सप्रेस में मुसाफिर खातून पर पुलिस एहलकार के तशद्दुद केस में नया मोड़। 7 अप्रैल की फुटेज वायरल होने के बाद 8 अप्रैल को खातून की पुरस्कार मौत का इंकशाफ। पुलिस एहलकार तशद्दुद के बाद पुप्पो को साथ ले गए थे। भतीजे का दावा, खातून चीनी गोट के मकाम पर ट्रेन से कूद गई थी। रेस्क्यू अमले की इब्तदाई रिपोर्ट, तशद्दुद में मुलव्विस पुलिस एहलकार जमानत पर रिहा है। ईरानी मिसाइल हमलों से इसराइल के सबसे बड़े जंगी एयरबेस नेथन में 3 रनवेज को शदीद नुकसान। एयरबेस पर कई जगह गड्ढे पड़ गए। इसराइल का एतराफ, तस्वीर और वीडियोस भी जारी कर दी। इसी एयरबेस से दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर हमला किया गया था। ईरानी हुक्काम का दावा। ईरानी हमला रोकने की कोशिश में इसराइल ने 1 अरब 35 करोड़ डॉलर फूंक दिए। पाकिस्तानी करेंसी में 378 अरब रुपए का नुकसान। मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने वाले एक एरो मिसाइल की कीमत 35 लाख डॉलर है। ईरान ने 300 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन्स दागे। इसराइल पर हमले के लिए ईरान और यमन के 80 ड्रोन्स तबाह किए। 6 बैलिस्टिक मिसाइल को भी नकारा बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। इसराइल की दरखास्त पर बुलाया गया सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। मजीद बहस बाद में होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फ़िरक़ैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। अमरीका का ईरान और इसके शराकत दारों से हमले बंद करने का मुतालबा। कशीदगी रोकने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बरतानवी मंदूब का खिताब। फ्रांस का रूस और चीन पर तहम्मुल से काम लेने पर जोर। ईरान ने गजा बहरान में अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। तीनों ममालिक कई माह से इसराइल को कत्लेआम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं। अमरीका ने फौजी कार्रवाई की तो ईरान रद्द-ए-अमल का हक इस्तेमाल करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में तेहरान के सफीर ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल पर हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल और हमले के असरात पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की कतरी और रूसी हममनसबों से भी बातचीत। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। ईरानी मिसाइल तबाह करने में मदद करने पर उर्दन के शाह अब्दुल्ला इसराइली अवाम के हीरो बन गए। सुन्नियों के मोहब्बत भरे पैगामात, मुश्किल वक्त में मदद करने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी शाह अब्दुल्ला का शुक्रगुजार। उर्दन और इसराइल ने तारीख में पहली मर्तबा फौजी ताउन किया। वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में सऊदी वफ़द आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेगा। मेहमान वफ़द सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के अरकान से मुलाकातें करेगा। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी का भी यकीन दिलाया था। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम पार्लियामेंट हाउस में होगा। मामूल की कार्रवाई समेत अहम कौमी उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 के बजाय 18 अप्रैल को तलब कर लिया।
वज़ीर आज़म का बिजली की चोरी रोकने का हुक्म। पंजाब ने बिजली चोरी रोकने के मौसर इकदाम शुरू कर दिए, दीगर सूबे भी इकदाम करें। शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। पंजाब में रोटी 20 के बजाय 16 रुपए में फरोख्त करना होगी। वज़ीर आला के हुक्म पर हर हाल में अमल होगा। वज़ीर इत्तलात ने नानबाइयों को हुकूमती पैगाम पहुंचा दिया। अज़मा बुखारी ने सूबे में जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की भी नवीद सुना दी। वज़ीर दाखिला सिंध का डाकुओं और जराइम पेशा नासिर को हथियार डालने का हुक्म। निगरां हुकूमत के दौर में कराची में बिगाड़ आया, ठीक करने में वक्त लगेगा। जिया लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमक्यू पाकिस्तान का कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर कौमी और सिंध असम्बली में एहतजाज का ऐलान। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने महकमा दाखिला को जराइम पर काबू पाने में नाकाम करार दे दिया। कराची के इलाके गुलशन मेहमान में चांद रात को डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले बुजुर्ग शहरी ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। सिंध हाई कोर्ट की सूबाई हुकूमत को सरकारी मुलाजमतें फराहम करने की मशरूत इजाज़त। ग्रेड 1 से 15 तक मुलाजमतें फराहम करने के लिए कानूनी तरीक़ेकार अपनाने और दोबारा इश्तिहार देकर भर्ती करने की हिदायत। महकमा तालीम सिंध के असातिज़ा की भर्ती का ऐलान। लेस्को ने सारिफीन को 83 करोड़ यूनिट के इजाफी बिल भेजे। 300 यूनिट माहाना खर्च करने वालों से भी जायद वसूली की गई। वज़ीर दाखिला का एतराफ। सरकारी दफातर और सनतों से भी ओवर बिलिंग की गई। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर के 32,000 शहरियों को बिजली के जायद यूनिट्स भेजने के इल्जाम में एक्सन लेस्को गिरफ्तार। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। मुलजिम ने 2021 से 22 के दौरान 100 यूनिट से भी कम इस्तेमाल करने वाले वापडा सारिफीन को भी 600 यूनिट्स के बिल भेज दिए। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में JUI की अक़लियती मखसूस नशिस्त चैलेंज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। JUI और नून लीग ने 7-7 अरकान हैं, इसलिए ये मखसूस नशिस्त पर टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने टॉस के बगैर नशिस्त JUI को दे दी। दरखास्त में मौक़िफ़। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वक्फे के बाद दोबारा शुरू। केस के अहम गवाहान के मुताबिक इद्दत के दौरान निकाह किया गया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के दलाइल। 9 मई के 4 मुकदमात में फवाद चौधरी की 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समात पर मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। पेट्रोल 2.5 रुपए और डीजल 8.5 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हातिमी फैसला आज रात तक होगा। मशरक़ी वुस्ता में कशीदगी के बाइस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आगाज आज से वाशिंगटन में होगा। सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। वज़ीर खजाना की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा। ईद से 2 रोज कबल गुलशन इकबाल कराची में 8 साला बच्चे को रोंदने वाली कार पुलिस ने मेमन गोट फार्म हाउस से बरामद कर ली। हादसे में बच्चा जान बहक और मां जख्मी हो गई थी। जिम्मेदार ड्राइवर ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। लाहौर में दाता दरबार से अगवा होने वाली 5 साला बच्ची बाजियाब। पुलिस ने फिजा को 12 घंटे में गुजरावाला से बाजियाब कराकर वुरसा के सुपुर्द कर दिया। खातून मुलाजमा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें तश्कील दे दी गईं। अफगानिस्तान में बढ़ते मौशी और सिक्योरिटी मसाइल के बायस सख्त गिर और एतदाल पसंद तालिबान के दरमियान तनाव बढ़ने लगा। सुप्रीम कमांडर मुल्ला हैबुल्ला ने सख्त कवानीन पर आलमी बरादरी की तनकीद बिला जवाज करार दे दी। वजीर दाखिला सिराज हक्कानी का तालिबान क़यादत को शाइस्तगी और महफूज खातिर रखने का मशवरा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से तैयारियां शुरू करेगी। हेड कोच अजहर महमूद भी टीम को आज ज्वाइन कर लेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का इब्तदाई 2 T20 मैचेस में हिस्सा न लेने का इम्कान। इंग्लिश प्रीमियर लीग के अहम मैच में आस्टन विला में आर्सेनल को 2-0 से शिकस्त दे दी। आस्टन विला के आखिरी लम्हात में 2 गोल करके आर्सेनल के टाइटल के इम्कानात को धचका पहुंचाया।